Hello. Now question number 8, and question number 8 is fx is equal to modulus x upon x if x not equal to 0, okay, and 0 if x equal to 0. हमको चेक करना है कंटिन्यूटी, ओके, पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0। अभी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम केस बना लेते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, देन एक्स लेस देन 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। If x is greater than 0, then modulus x is x. So it is x upon x and x upon x is 1. If x less than 0, then modulus x is minus x. So it is minus x upon x and minus x upon x is minus 1. And at last x equal to 0. So it is 0. अब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा r, बराबर। ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर, लेट a belongs to r be any number, बराबर। हमने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया है एनी। अब a belongs to r बोल रहे हैं, हमारी जो डेफिनेशन है वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस, let a is greater than 0. If a is greater than 0, then f of a, because ये है हमारे लिए f of x, तो f of a हो जाएगा 1। अब हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f of x। अब हमारा जो x है वो टेंडिंग कर रहा है a की तरफ, a ग्रेटर देन 0 है, बराबर। x इज टेंडिंग टू a एंड x इज टेंडिंग टू a, इट मींस x कहाँ पर होगा, तो a के नेबरहुड में, मतलब कि a के पास जो स्मॉल इंटरवल होगा उसके पास a ऑलरेडी पहले से ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हमारे fx की फॉर्मूला भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर, बिकॉज x भी ग्रेटर देन 0 लेंगे हम। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x हो जाएगा 1, और ये है कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर भी 1 हो जाएगा। एंड 1 इज f of a, therefore f is continuous, for a greater than 0। फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया है फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आते हैं नेक्स्ट केस, मतलब कि केस नंबर 2 में a लेस देन 0। इफ a इज लेस देन 0, then f of a is equal to -1. Then we find limit x tending to a f of x, लिमिट x टेंडिंग टू a। अब f of x क्या हो जाएगा, तो f of x हो जाएगा -1। वाई, बिकॉज x टेंडिंग टू a, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a माइनस h टू a प्लस h। a इज ऑलरेडी नेगेटिव एंड दैट्स वाई x भी क्या हो जाएगा, तो उसके आसपास में स्मॉल इंटरवल में है, तो x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 0, देन f of x इज -1। तो यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, तो आपको आंसर मिल जाएगा -1 एंड -1 इज f of a फॉर दिस केस, f of a, and so f is continuous for a less than 0। अब आएगा हमारा थर्ड केस, केस 3, और केस 3 होगा एट a इक्वल टू 0, बराबर। अब एट a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन होगी लेफ्ट एंड राइट दोनों में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब x टेंडिंग टू 0 माइनस इसका मतलब है x इज लेस देन 0,
तो x लेस देन 0, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा -1, और ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मीन्स 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से ग्रेटर, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 देन f ऑफ x इज 1। तो ये भी कांस्टेंट है 1, तो आपका आंसर हो गया 1। अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, is not same as your right hand limit x tends to 0 plus f of x, and therefore f is not continuous, f is not continuous at x equal to 0। बराबर, तो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं therefore f is continuous on r माइनस सिंगलटन 0, जो कि हमको पहले से पता होता है कि भाई डेफिनेशन 0 चेंज कर रहा है, तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बट हम प्रूव करते हैं कि ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, फॉर एवरी लेस देन 0 के लिए भी ये कंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। और ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों डिफरेंट थे, इसका मतलब ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है एट 0। और इसमें लेफ्ट एंड राइट ये दोनों डिफरेंट थे, दोनों फाइनाइट नंबर थे, तो इसमें जंप था, और जंप कितना था, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2, पॉजिटिव डिफरेंस, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब नंबर 9 जिसमें थोड़ा सेम टू सेम डेफिनेशन है, वो मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स था, उसकी जगह पर एक्स अपॉन मॉड्यूलस एक्स है। एंड लास्ट में आपको मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए एंड ग्रेटर देन 0 के लिए आपको -1 दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, नंबर 9। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 10। होमवर्क देने का रीजन सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 32 क्वेश्चन है, एंड हम एक एक केस कर रहे हैं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जा रहे हैं। नाउ नंबर 10, and number 10 is fx is equal to x plus 1 if x greater than or equal to 1 and x square plus 1 if x less than 1। तो वापस लिख देते हैं fx is equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1। तो ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 1 सबके लिए डिफाइन है, इसका मतलब इनका डोमेन हो जाएगा R। तो फंक्शन इज फ्रॉम R टू R। सबसे पहले हम लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू R बी एनी नंबर। अब यहाँ पर भी देखो वापस पहले से पता ही है कि अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो 1 पे ही हो सकता है, बट बाकी सब जगह पर कंटिन्यूअस है, वो भी हम प्रूव करते हैं। तो लेट A बिलोंग्स टू R बी एनी नंबर। सबसे पहले आपने नंबर सिलेक्ट किया है ए एनी नंबर, तो पहला केस ये हो सकता है कि नंबर ग्रेटर देन 1 हो। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो एफ ऑफ ए, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्मूला ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूज करेंगे, तो आंसर मिल जाएगा ए प्लस 1। अब फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। बराबर, रीजन जैसे मैं हर बार लिखता हूँ, हियर x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू a प्लस एच। आपका जो x है
वो ए की तरफ टेंडिंग कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट दोनों से, ए माइनस एच मतलब लेफ्ट से, ए प्लस एच मतलब राइट से, बट ए ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, तो x भी ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज बहुत छोटा इंटरवल हम सिलेक्ट करते हैं, तो x ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई वी यूज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब आप लिमिट यूज करेंगे, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, a प्लस 1, और हम जानते हैं कि a प्लस 1 किसका वैल्यू था, f ऑफ a का वैल्यू, तो f ऑफ a, therefore limit x tending to a, f of x is equal to f of a, and so function is continuous for a greater than 1। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब कि केस 2 में, केस 2 लेंगे हम a लेस देन 1, a लेस देन 1, तो f ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज नंबर इज लेस देन 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पर f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो f ऑफ x होगा x स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू a प्लस एच, ये छोटे इंटरवल में x होगा, a ऑलरेडी लेस देन 1 है, एंड दैट्स व्हाई x इज लेस देन 1, सो वी यूज एफ एक्स एज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो x की प्लेस पर a, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1, एंड a स्क्वायर प्लस 1 इज f ऑफ a। तो ये केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a लेस देन 1। अब थर्ड केस हमारे लिए होगा एट a इक्वल टू 1, बट लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से जब आप अप्रोच करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मूला है, तो हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है हम x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो x टेंडिंग कर रहा है 1 की तरफ लेफ्ट साइड से, दैट इज x इज लेस देन 1, एंड इफ x इज लेस देन 1 देन आवर फॉर्मूला इज x स्क्वायर प्लस 1, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब कि 2। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, तो 1 प्लस का मतलब होता है हम टेंडिंग करेंगे 1 की तरफ राइट साइड से, बराबर, तो राइट साइड से टेंडिंग करेंगे आप, तो x का जो वैल्यू होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, और अगर 1 से ग्रेटर है तो हमारे लिए जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हो जाएगी x प्लस 1, वापस एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों सेम है, तो f का वैल्यू एग्जैक्टली एट 1 फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 के लिए वापस कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, x प्लस 1, बिकॉज इक्वल साइन दिया गया है यहाँ पर, तो f ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये तीनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड f ऑफ 1 ये तीनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि f इज कंटिन्यूअस at x equal to 1, so function is continuous for all a greater than 1, function is continuous for all a less than 1, also it is continuous at a लिख देते हैं, at a equal to 1, and therefore ये तीनों केस को हम मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि function is continuous everywhere, function is continuous on complete domain, that is R, so f is continuous on R. Okay, so this one is our number 10.
नाउ नंबर 11। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में मिलता है तो सिर्फ आप 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना, ऐसे केस नहीं बनाएंगे, बराबर। जैसे मैं a ग्रेटर देन 1, a लेस देन 1 बनाता हूँ ऐसे, बट अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको केस बना के जाना है कि भाई लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड एट 1। अगर 1 या 2 मार्क्स में है तो आप सिर्फ 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। नाउ टर्न ऑफ नंबर 11, और 11 में आपको जो fx दिया गया है वो है x क्यूब माइनस 3 if x is less or equal to 2 and x square plus 1 if x is greater than 2। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन कौन चेंज कर रहा है? 2। इसका मतलब अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो 2 पे होगा, बाकी सब जगह पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। हमको पता है, बराबर, बट हमको प्रूव करके दिखाना है। जैसे हमको पता ही है साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है ग्राफ से, बट प्रूव करना पड़ेगा ना कि साइन कंटिन्यूअस क्यों बोला आपने। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि देखो x लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन 2 के लिए x क्यूब माइनस 3 ये पोलिनोमियल है, डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज हम डेफिनेशन चेंज ही नहीं करते। तो डेफिनेशन चेंज नहीं करेंगे तो कंटिन्यूटी को कोई तकलीफ होगा ही नहीं, सिर्फ 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बट मेथड इज मेथड। लेट, जैसे कि कई चीजें ऐसी होती है जो हमको पता होती है कि हाँ ये होता है, बट अगर कोई पूछे क्यों होता है तो फिर हम आंसर नहीं दे पाते, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है एडिशन इज कॉम्बिनेटिव, प्रूव करके बताओ, तो फिर आप 2 + 3 = 3 + 2 तो नहीं बोल सकते। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी है कुछ। लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी नंबर। अब ए बिलोंग्स टू आर बी एनी नंबर, तो ए के लिए जो केस बन सकते हैं वो केस 1, ए लेस देन 2। अगर ए लेस देन 2 है तो एफ ऑफ ए क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, बराबर, बिकॉज ए इज लेस देन 2। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू a f of x क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 3। रीजन, बिकॉज x इज टेंडिंग टू a, इसका मतलब है x इज इन नेबरहुड ऑफ a, a के नेबरहुड में होगा। अब a क्या है? लेस देन 2, तो x भी लेस देन 2, x लेस देन 2 तो फॉर्मूला हो जाएगी x क्यूब माइनस 3। और अगर हम लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एक क्यूब माइनस 3। एक क्यूब माइनस 3 हमारे लिए क्या था? एफ ऑफ ए, जो हम पहले से लिख देते हैं भाई, एफ ऑफ ए का वैल्यू एक क्यूब माइनस 3 है, एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ए लेस देन 2। तो ये कुछ इतना लेंथी नहीं है केस, बट केस 2 में हम लेंगे ए ग्रेटर देन 2। अगर ए ग्रेटर देन 2 है तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। फिर हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। वापस रीजन, बिकॉज x is in neighborhood of a minus h to a plus h, a is already greater than 2, तो आपका x भी क्या हो जाएगा? उसके आसपास में होगा, दैट इज 2 से ग्रेटर। तो एफ एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर प्लस 1 इज एफ ऑफ ए, and therefore f is continuous for a greater than 2। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट 2, एट
ए इक्वल टू 2, तो 2 से लेफ्ट एंड राइट दोनों में डेफिनेशन डिफरेंट है, तो लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसका मतलब है 2 की तरफ अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, इसका मतलब x लेस देन 2, और अगर x लेस देन 2 है तो आपकी जो फॉर्मूला हो जाएगी वो फॉर्मूला हो जाएगी 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3, that is 2 cube minus 3, 8 minus 3, and 8 minus 3 is equal to 5. अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, that is limit x tending to 2 plus f of x, मतलब हम x की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं, सॉरी 2 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पर जो आपका x है वो ग्रेटर है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5, लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है, तो हमको एग्जैक्टली फाइंड करना पड़ेगा एट 2 दैट इज एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 के लिए फॉर्मूला यूज होगी एक्स क्यूब माइनस 3, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो आपकी लेफ्ट राइट एंड एट 2 तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 also, so function is continuous for a less than 2, for a greater than 2, and for a equal to 2। यहाँ पर मुझे a लिखना चाहिए बिकॉज हम स्टार्टिंग में a equal to 2 लिखते हैं, and that's why f is continuous on R, ये कंप्लीट डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, so this one is our number 11, and one more time this one is for you, आप इसमें चेक कर सकते हैं x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन जो है लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, एट 1 ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बराबर। तो ये आप 11 कर दिया है, 12 में खुद ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट नंबर 13, और नंबर 13 में आपको बोला है वेट, is the function, okay, is the function defined by fx equal to x plus 5 if x is less than equal to 1, x minus 5 if x greater than 1, a continuous function। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है उसका फायदा उठाएंगे। इन्होंने ये पूछा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको आंसर देना है यस और नो। अगर हमको एक भी पॉइंट ऐसा मिल चुका है जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम बोल देंगे ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और ये फंक्शन की डेफिनेशन कौन सा नंबर चेंज कर रहा है, 1। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग डायरेक्टली 1। तो हम चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी एट 1। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच करेंगे 1 की तरफ, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस के लिए आपका एफ ऑफ एक्स
को डिफाइन किया गया है एज x+5। यहाँ से मिल चुका है आपको 1+5, 1+5 हो चुका है 6। अब फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब जो x है वो 1 से थोड़ा ग्रेटर है, तो हमारी जो एफ एक्स है वो डिफाइन किया जाएगा x-5 का यूज करके। और ये केस में आपको आंसर मिल जाएगा 1-5 दैट इज -4। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, therefore limit x tending to 1 minus f of x is not same as limit x tending to 1 plus f of x. तो function is discontinuous at x equal to 1, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं therefore f is not continuous, बराबर। हमको ये बोला गया था कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कम बोलते हैं व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन होल डोमेन। पूरे डोमेन में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस था, इसलिए हमने बोल दिया ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों लिमिट डिफरेंट है, तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट तो है बट दोनों ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जंप है। जंप क्या है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का पॉजिटिव डिफरेंस दैट इज 6 माइनस -4, बराबर। ये दोनों का डिफरेंस लेना है बट पॉजिटिव डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका जंप। ओके, अब आते हैं नंबर 14 पर। तो हर एक पेज पे मैंने 3-3 क्वेश्चन लिए, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन। ओके चलो, तो 14 पे चलते हैं। ओके, नाउ 14 इज, बट बिफोर दैट आई हैव टू क्लियर, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 14, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, this one is for 0 less than equal to x less than equal to 1। 14 एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम कंटिन्यूटी चेक करते हैं ऑन इंटरवल। इन इंटरवल हम चेक कर रहे हैं, अब क्लोज इंटरवल है यहाँ पर, अगर आप वो समझ में आ जाए तो, राइट। चल, तो हमारा जो f है वो डिफाइन हुआ है 0 या 0 से ग्रेटर, और मैक्सिमम जाना है 10 तक। इसका मतलब यहाँ पर जो एफ एक्स है इसमें x क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 10। तो हम फर्स्ट टाइम क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब तक हमने या तो r पे चेक किया है ज्यादातर क्वेश्चन में, दिस टाइम क्लोज। सबसे पहले हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बट 0 में आप देख सकते हैं 0 या 0 से ग्रेटर है, दैट इज हम लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डोमेन में x लेस देन 0 है ही नहीं, तो सिर्फ हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। ऐसा हम देख चुके हैं, लेफ्ट कंटिन्यूटी एंड राइट कंटिन्यूटी भी देखा था हमने कि अगर फंक्शन है वो सिर्फ राइट साइड से ही डिफाइन होता है एंड एट पॉइंट, जैसे कि ये केस में हमारे लिए 0 प्लस पॉसिबल है एंड 0। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, एफ ऑफ 0 प्लस एंड एफ ऑफ 0 ये दोनों सेम आ गए, तो हम इसको बोलेंगे फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट 0। राइट से ये कंटिन्यूअस है, लेफ्ट में इसका डिफाइन ही नहीं हो रहा है, एफ ऑफ 0 माइनस है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो दैट्स वाई मैंने बोला था कि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल में दिया गया है। सबसे पहले आते हैं हम एट 0, बट एट यहाँ पर लिख देते हैं, चलो एट ए इक्वल टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0
प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस क्यों लिया वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस मीन्स हम 0 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x है वो मोर देन 0 है, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा 3, ये तो कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू 3। व्हाट इज f ऑफ 0? तो f ऑफ 0 वो भी इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई f इज कंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हमने 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर ली। इसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बिटवीन 0 एंड 1। 0 लेस देन a लेस देन 1। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बिटवीन 0 एंड 1। तो लिमिट अब बिटवीन 0 एंड 1 है, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा? f ऑफ a हो जाएगा 3। फिर लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। अब a क्या है? बिटवीन 0 एंड 1, और x क्या कर रहा है? टेंडिंग कर रहा है a की तरफ। तो x अगर a की तरफ टेंडिंग कर रहा है, a बिटवीन 0 एंड 1 है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? 3। ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और f ऑफ a वो भी एग्जैक्टली 3 ही था, तो इट इज सेम एज f ऑफ a। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x equal to f of a if a is between 0 and 1, and that's why f is continuous for 0 लेस देन a लेस देन 1। बिटवीन 0 एंड 1 ये कंटिन्यूअस है। अब आते हैं एट 1। एट a इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x की तरफ, 1 की तरफ हम टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड मतलब x लेस देन 1, तो f ऑफ x हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 हो चुका है। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, अब 1 प्लस है, इसका मतलब हम 1 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से अगर हम टेंडिंग करेंगे तो 1 से ग्रेटर, तो आपका f ऑफ x क्या हो जाएगा? 4। तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। इसके बाद हम चलेंगे बिटवीन 1 and 3। ओके, 1 is less than a is less than 3, तो बिटवीन 1 and 3 f ऑफ a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a। अब x टेंडिंग कर रहा है a की तरफ, a है बिटवीन 1 and 3, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4, एंड 4 इज व्हाट? f ऑफ a। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज कंटिन्यूअस एट, या तो f इज कंटिन्यूअस फॉर 1 लेस देन a लेस देन 3। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम 3 पर, बिकॉज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 3 अलग डेफिनेशन है। तो अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम एट 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं एट a इक्वल टू 3। यहाँ पर आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी बोला है, हाँ, तो इसलिए हम हर जगह पर चेक कर रहे हैं। एट a इक्वल टू 3 सबसे पहले आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। x टेंडिंग टू 3 माइनस मतलब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ। तो 3 की तरफ अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो 3 से लेस है, इसका मतलब एफ एक्स हो जाएगा 4। तो कांस्टेंट है, 4 आंसर है। राइट हैंड से अप्रोच करते हैं 3 की तरफ,
तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो 3 से ग्रेटर, दैट इज एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 5। लेफ्ट एंड राइट दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो अब तक ये 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 एंड 3 पर। ओके, 0 पे ये कंटिन्यूअस है। ओके, अब 3 से 10 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इनको क्लीन करना पड़ेगा। नाउ 3, a and 10, so a is between 3 and 10 and that's why f of a is 5. Okay, by definition this one is number 14. Now limit x tending to a fx, तो x टेंडिंग कर रहा है a की तरफ और a जो है वो बिटवीन 3 एंड 10 है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा 5, कांस्टेंट है तो लिमिट भी 5 आएगी और 5 वही तो हमारे लिए f ऑफ a है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और 3 इज लेस देन a इज लेस देन 10। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट 10, बट इसमें लेस देन और इक्वल टू 10 है तो हम 10 की तरफ टेंडिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे डोमेन में नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले एट a इक्वल टू 10 लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करेंगे 10 की तरफ, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, ये है 10, लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं 10 की तरफ, दैट इज x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, तो f ऑफ x इज 5, कांस्टेंट है तो आपका आंसर भी 5 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज f ऑफ 10, तो f ऑफ 10 इक्वल टू पे भी 5 ही दिया गया है, इसमें 10 प्लस नहीं हो सकता, डोमेन में नहीं है हमारे, बराबर। तो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस f of x is equal to f of 10 and therefore f is continuous at 10। मगर ये जो कंटिन्यूटी है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कंटिन्यूटी, बराबर। लेफ्ट साइड से ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, आगे डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो ओवरऑल हमने जो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की है उसमें आपको क्या मिलता है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r माइनस 2 पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, एक तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस था एंड सेकेंड 3 पे भी ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, अब जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इधर भाई एक पेज में 3 क्वेश्चन आए हैं, 13 14 मैंने कंप्लीट कर दिया है, 15 आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इट्स फॉर यू, आप खुद ट्राई करेंगे इसमें। नाउ we'll try one more and please next one is number 16, जो बड़े क्वेश्चन है x लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पर भी आपको जो कंटिन्यूटी चेक करना है वो -1 या -1 से लेस, बिटवीन -1 एंड 1 एंड देन ग्रेटर देन 1। तो ये जो है नंबर 16 फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ है कंप्लीटली ऑन आर। सबसे पहले लेट a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r है तो पहला केस ये हो सकता है a लेस देन -1, अगर a लेस देन -1 है तो f ऑफ a हो जाएगा -2,
जो कि कांस्टेंट है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, लिमिट x टेंडिंग टू a, आप अप्रोच कर रहे हो a की तरफ, a ऑलरेडी लेस देन -1 है तो f of x क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि आप a के इंटरवल में a के आसपास जो स्मॉल नेबरहुड है उसमें है आप, और a का वैल्यू क्या है, लेस देन -1 है, तो -2 कांस्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा -2 एंड इट इज सेम एज f ऑफ a, आप देख सकते हैं इधर f ऑफ a -2 है, that's why f is continuous for a less than -1. अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे at a equal to -1. At a equal to -1, that is limit x tends to -1 minus f of x, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस मीन्स हम -1 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो -1 से लेस है, इसका मतलब f ऑफ x कैसे डिफाइन होगा, -2, कांस्टेंट है तो -2, राइट हैंड से अप्रोच करते हैं अब, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस -1 की तरफ हम अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो -1 से ग्रेटर, उसके लिए f(x) डिफाइन किया गया है 2x, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो चुका है -2। अब हमको फाइंड करना पड़ेगा f ऑफ -2, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। नाउ f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 के लिए -2 हो जाएगा, therefore function is continuous for a equal to -1। अब -1 से आगे चलेंगे तो -1 और 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, अगर a का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में है तो f ऑफ a कितना हो जाएगा, 2a, फिर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है बट a ऑलरेडी बिटवीन -1 एंड 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x, तो इज इक्वल टू 2a, 2a किसका वैल्यू है, f ऑफ a का वैल्यू है, तो वापस यहाँ पर भी आ जाएगा f इज कंटिन्यूअस फॉर -1 to 1। अब टर्न आएगा किसका, at 1, at a इक्वल टू 1, तो at a इक्वल टू 1 लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंट डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट टेंडिंग टू 1 minus f of x, that is limit x टेंडिंग टू 1 minus 1 की तरफ टेंडिंग करना है लेफ्ट साइड से, तो x is less than 1, x is less than 1, then it is 2x, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 2, लिमिट x टेंडिंग टू 1 plus f of x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 plus 1 की तरफ अप्रोच करना है राइट साइड से, तो मोर देन 1 के लिए f ऑफ x को डिफाइन किया गया है 2, दोनों सेम है। नाउ f ऑफ 1 भी कितना हो जाएगा, 2 into 1, 2 into 1 that is 2, that's why f is continuous at a equal to 1। अब बच गया मोर देन 1, बराबर, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए क्या, तो इफ a is greater than 1,
a greater than 1, then f of a is equal to 2 limit x tending to a f of x। यहाँ पर हमारा जो x है वो टेंडिंग कर रहा है a की तरफ, a ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है तो हमारा f of x भी क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट है एफ एक्स 2 and it is same as f of a, so function is continuous for a greater than 1 and that's why we say function is continuous on complete domain R, बराबर, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक किया है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, so that's why we say function is continuous on complete domain, that is R. Okay.